तो आज मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। और सीएल लेने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मुझे देर तक सोना चाहिए था। लेकिन सीएल भी आसानी से नहीं मिलती है यहाँ। 10% का नियम लागू हो रखा कि अगर आपके स्कूल में 5 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 1 लोग ही सीएल ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल में 10 लोग हैं तो उसमें सिर्फ 2 लोग ही सीएल ले सकते हैं। तो ये रूल मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर हम सीएल नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे। और मुझे उसके लिए बहुत मैम को फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने उनको एप्लीकेशन भेजा, उनको सिचुएशन, फिर मुझे दूसरी मैम को बोलना पड़ा कि मैम को बोल दीजिएगा। और उनकी कॉल मुझे अभी तक रिटर्न नहीं आई है। मैंने एक वीडियो में बोला था ना कि मुझे क्या जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था यार। बाकी में सिचुएशंस यहाँ पे है डिफिकल्ट कि सीएल लेने के लिए भी इतना सोचना पड़ता है। और सीएल किस लिए है? आकस्मिक अवकाश मतलब क्या है कि जब जरूरत होगी तभी तो हम अवकाश लेंगे ना। उसके लिए भी हमको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो जॉब करना इतना आसान नहीं है यहाँ पर बाहर वालों को। लोगों ने कमेंट कर दिया, जाओ अपने इधर जाओ उधर जाओ। तो कोई ऐसे नहीं चलाया है, सब अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के दम पर आए हैं। और जब जॉब छोड़नी होगी तभी मैंने बोला था कि क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। अब ऐसे अगर सिचुएशन रहेंगे, ऐसे बीमार रहेंगे, मतलब जब छुट्टी चाहिए तब हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। लाइफ से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। अब अगर मैं बीमार हो जाऊं और मतलब मेरी डेथ हो जाती है तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ऐसे नौकरी हम क्या करेंगे कि मुझे अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और छुट्टी नहीं मिल रही तो क्या किया जाएगा। और मैं आप लोगों से और बोलना चाहूंगी कि इस समय मेरे पास, मतलब अब मुझे बेटर फील लग रहा है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया है। और ऐसे आप लोगों से बातें कर रही तो मुझे मन हल्का हो रहा है, अच्छा लग रहा है। वरना इतना बेकार लग रहा था, मुझे लगता है बस रोते रहे। और मैंने रोया भी है, आपको मेरी आंखों से चल रहा होगा। तो कोई भी मेरे पास नहीं है इस टाइम पे कि कोई मेरी फ्रेंड हो, मेरा दोस्त हो या मेरी दोस्त हो, मेरी कुछ भी नहीं है। कोई कौन सीएल लेगा यार अपन मेरे लिए। हर जो लोग हैं बाहर के लोग हैं, उनको भी जरूरत पड़ेगी ना, जब वो बीमार होंगे उनको भी छुट्टी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ घर वालों के अलावा, मम्मी पापा के अलावा कोई लाइफ में नहीं है ऐसा कि कोई दौड़ते दौड़ते चला आए कि हाँ अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लाओ हम आ जाते हैं, तुम्हारे लिए चाय बना दें, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला दें। ऐसा कोई नहीं है। सच बात तो ये है, मैं लड़कियों के लिए बोलूंगी, वाकई में अपनी मम्मी पापा के अलावा किसी भी रिश्ते पे भरोसा मत करो। किसी और के लिए अपनी मम्मी पापा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम जिसके लिए अपनी मम्मी पापा को छोड़ के जाओगी वो तुमको छोड़ के जाएगा, सच बता रहे हैं। और तुमको ना यही सुनने को मिलेगा कि तुम अपनी मम्मी पापा की नहीं हुई, तुमने छोड़ के आई तो तुम मेरी क्या होगी बोला। तो अपनी मम्मी पापा के कंपेरिजन किसी से मत करो, सच में उनको, मम्मी पापा को मत छोड़ो, किसी और के लिए मत छोड़ो कभी भी। क्योंकि ये देखिए, मेरी अगर मुझे भी जरूरत है, मैंने घर पर नहीं बताया है कि मेरी तबीयत खराब है। और अगर मैं बता दूं तो सिर्फ पापा ही वो इकलौते इंसान हैं जो किसी भी हालत में, मतलब मेरे पास आने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, वो 1-2 घंटे में ट्रेन पकड़ेंगे, टिकट देखेंगे, नहीं टिकट होगा कैसे भी वो वहां से निकलेंगे, मेरे मेरे पास आएंगे। अब मुझे रोना आ रहा है, लेकिन उस पापा के अलावा ऐसा कोई भी नहीं होगा जो, मतलब ऐसे भागते भागते मेरे पास चला है। और बहुत लोग बोलते हैं ना शादी कर लो, शादी वैसे तो, अरे कोई मिलेगा ऐसा तब तो शादी की जाएगी भाई। शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, जिंदगी भर रोना नहीं है। और आज मुझे रोना ही आ रहा है।
कोई बात नहीं, रोना भी अच्छा होता है। वीडियो बंद करके स्टॉप करके रो लिया जाएगा, रोना चाहिए। रोना वाकई में अच्छा होता है, मजाक नहीं कर रही हूँ। आप लोग गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, रोना अच्छा होता है, दिमाग को रिलैक्स मिलता है। तो कोई बात नहीं, आंसू आ रहे हैं तो आने दो। तो लाइफ बहुत कठिन होती है, मतलब हर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, वो भी जरूरी है, अगर सुख है तो दुख भी आना चाहिए, दुख सुख भी आना चाहिए। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा लाइफ कैसी है। और एक फिर नहीं, आदमी बोरियत महसूस करेगा एक टाइम के बाद। तो ठीक है, अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और अभी मैंने 2 बार चाय पी ली है, और भी कुछ बनाने की मेरे पास हिम्मत नहीं है, बट कोशिश की जाएगी कुछ बना लूं, ओट्स वगैरह। स्टडी करने की कोशिश करूंगी। योगा कर लिया, थोड़ा बेटर फील हो रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा फीवर अभी भी है मुझे। और एक बात और, कि जब से मैंने बिहार पे कदम रखा है, मेरे मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं एक बार स्कूल की सीढ़ियों से गिर गई, तो मुझे थोड़ा सा मेरा पैर में फ्रैक्चर आ गया, फिर मैं स्कूटी से गिर गई, तो इसमें मुझे काफी टाइम लग गया सही होने में। हाँ हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा। और भी अभी एक दिन मैं आम खा रही थी, और 2-3 दिन हो गए, तो पता नहीं क्या मेरे गाल में थोड़ा सा फट गया। अब मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरे साथ ही हो रहा है या फिर सबके साथ होता है? आई डोंट नो।